जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है, वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई-कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुईं, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुईं, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं? तो उसकी मैंने थोड़ी-सी जो है वो जाँचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज़ से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा-सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ज़रा प्लॉट बिल्ड करने दें। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंटरवीन किया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया और वो इसलिए इंटरवीन किया कि अगर आपको याद हो कि एक इंडियन शख्स थे जो कि अमेरिका के अंदर थे और उनका नाम पन्नू था। अगर आपको इसने ये आपको जिसे कहते हैं ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू और उसका नाम था निखिल गुप्ता, ठीक है जी। निखिल गुप्ता जो है वो इसको अगर आपको याद हो इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्स्ट्राडाइट करवाया गया था, ठीक है जी। इसकी एक्स्ट्राडिशन हुई थी। और इसमें जिसमें ये मेरी मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे पास खबर है, इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मैं अमूमन खबरें नहीं देता होता लेकिन आई जस्ट गॉट इट एंड आई वांटेड कि इस पे थोड़ा-सा मैं कमेंट करूँ। मैं खबरें देता नहीं, मैं एनालिसिस करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मुझे ये कहीं से पता चला तो मैंने कहा चले लेट्स डू इट। अब हुआ ये है कि ये जो पन्नू है इसके कत्ल में ये शख्स इन्वॉल्व था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी की, सारा कुछ किया और उसके बाद इंडियंस जो हैं वो बड़े अलर्ट हो गए क्योंकि कनाडा के अंदर भी एक इस तरह की स्टोरी जो थी वो निकल आई। जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो गया। जब कनाडा के अंदर निजर का कत्ल हुआ, तो कैनेडियंस बोल पड़े, तो इंडियंस ने बड़ी टफ लाइन ली कनाडा के ऊपर। लेकिन जैसे ही अमेरिका भी बोल पड़ा और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा, ठीक है जी। और जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा तो हम इंडियंस को समझ लग गई कि ये बेसिकली अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस जो हैं दे बोथ नो द एंटायर स्टोरी और हमें बेसिकली इस पोजीशन में रखा गया। मैंने एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी से ये पूछा, मैंने कहा आप लोगों की क्या वर्ज़न है या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सोच रहा था अमेरिकन्स क्या सोच रहे थे? तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं था अंदाज़ा कि अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस दे आर वर्किंग इन कनेक्शन एंड दे वर क्लोज़ली मॉनिटरिंग एंड दे न्यू कि ये जो कुछ है इसका दोनों को पता था। हमें ये था कि सिर्फ़ कैनेडियंस को ही पता है। लेकिन बाद में जब अमेरिकन्स बोले, देखिए अमेरिका का जब जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़े, अमेरिका का जब स्टेट डिपार्टमेंट बोल पड़े और ये चीज़ें हों तो कोई मज़ाक तो नहीं है। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था। और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है? देयर वाज़ नो पिक्चर व्हिच वाज़ रिलीज़्ड, ठीक है जी।
स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की अ, इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? देन मुझे मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन्स अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख़्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया बिकॉज़ उनको पता था जयशंकर को कि अगर अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज़। सो उन्होंने कहा कि ट्रम्प से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये ज़ाहिर बात है इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ दिस इज़ द स्टोरी जो मेरे तक मुझे पहुँची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी-सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज़ इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन्स ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा-चौड़ा उछालना, ठीक है? अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन्स लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि अ, ये एक चीज़ जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज़ पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे, तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे और असल में हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है हमें वो जिसे कहते हैं ना बायलैटरल रिलेशंस में नुकसान हो सकता है। दुनिया इसको और अंदाज से डील करेगी। सो लिहाजा द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हो, जैसे भी हो हम एक तो ये करें कि मामलात को थोड़ा-सा बेहतर कर लें दोनों मुल्क। दूसरा ये भी करें कि जो माज़ी की स्टोरीज़ हैं उनको दबा लें। तीसरा ये भी है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नए एरियाज़ में काम करें, ठीक है? और चौथा ये भी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पे एंगेजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ना एक तरफ आप ये देखें कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे भी बात हो रही है, काम हो रहा है। देखिए ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है, जितने बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो सपोर्ट ले रहे हैं अमेरिका से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। दूसरा ये भी है कि अ, अब अगर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म से फ़ेवर आ रही हो इंडियंस को, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि जो गैर ज़रूरी चैप्टर हैं, वो बंद कर दिए जाएँ। सो मेबी समवन मे बी सेइंग दैट दीज़ आर गैर ज़रूरी चैप्टर्स हैं, इनको ऐसे करते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं और बाकी उन एरियाज़ पे काम करें, जिन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फाइंड लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि इफ़ निखिल गुप्ता जो है वो हो जाता है रिलीज़ होके चला गया है, तो इट मीन्स कि कनाडा के केस का क्या बनेगा, ठीक है? तो कनाडा जो है वो अपना केस क्या लड़ता रहेगा, वो करता रहेगा। शायद उसमें ये हो सकता है कि जो निजर के मामले में वो कहते हैं बिकॉज़ द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। बट इन दिस केस द क्राइम वाज़ नॉट कमिटेड ये प्लानिंग था, ये चीज़ें, वो चीज़ें थी। सो मेरा ख़्याल है कि वो कह रहे होंगे कि ये थोड़ा-सा
और चीज़ें अब निकल। और दूसरा ये भी है कि इंडिया जो है उसने ये भी कहा है कि हम जो लोग इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थे हमने उनको भी रिमूव कर दिया, हम उनको सजाएं दे रहे हैं। और अगर हम उनको सजाएं दे रहे हैं तो फिर बात ख़त्म। अगर हम उनको सजाएं दे रहे हैं तो बात ख़त्म करें, लेट्स मूव ऑन। सो ये चीज़ जो है वो है। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि निखिल गुप्ता जो है वो चले गए हैं। और निखिल गुप्ता की हवाले से एक जिसे वो कहते हैं ना कि ये जयशंकर की बड़ी कामयाबी है। जयशंकर ने जो डायलॉग शुरू किया हुआ था, जयशंकर ने जो इंगेजमेंट शुरू की हुई थी, वो एक आप समझ लें कि एक बड़ी चीज़ है। आप इसको ये भी समझ लें कि जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, वो ये है कि देखें इंडिया का क्या हुआ। इंडिया के 9 लोग कतर में थे और उनको नरेंद्र मोदी खुद लेके आए वहाँ से, ठीक है जी। और उसके बाद हिज हाईनेस मिस्टर थानी का वो शुक्रिया अदा करने के, और वो सारे के सारे पकड़े गए थे, उनको सजाए मौत हो गई थी। दूसरा जो बड़ा केस है जिसमें मालदीव्स हालात ख़राब हो गए थे इंडिया से, इंडिया ने उसको भी मैनेज कर लिया, ठीक है जी। जहाँ पे इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था कि जी वो हुकूमत गिरा रहे हैं, या मोइज़ू को नहीं चाहते थे वो आएँ, वो चाहते थे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और वो जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको आपस में मिला दिया जाए। और तीसरी ये जो कनाडा वाली चीज़ उनकी ख़राब हुई। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिस ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, कि जी ये इंडिया जो है, इज़ इंडिया पार्ट ऑफ द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन? क्या इंडिया इसका हिस्सा है? ठीक है ना जी, क्या इंडिया इसका हिस्सा है? अब अमेरिकी कांग्रेस इसके ऊपर कमेंट कर रही थी। इफ़ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कमेंटिंग ऑन दिस, तो आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। सो वो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हमें जैसे तैसे व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज़ कि ये इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। So if the American Congress is alert, Indian American media is alert, international opinion about India is alert कि भाई ये है, तो how will you make your case on China? एक मतलब मोटी सी बात लोग करते ही हैं कि जी चाइना के ऊपर आप अपना केस कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये एक फैक्टर आपके सामने मौजूद है कि चाइना के ऊपर आप अपना केस को कैसे डेवलप करेंगे, या चाइना के ऊपर आप अपने केस को कैसे लेके चलेंगे। सो ये एक उनके केस में जान हो सकती है मेरी ज़ाती राय के अंदर। अ, अब जो भी है, इंडिया और चाइना का जो बड़ा चैलेंज है वो दैट इज़ इंडिया यूएस का जो बड़ा चैलेंज है वो तो चाइना है, वो तो कोई और नहीं है। सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप क्या मुस्तकबिल ड्रॉ करना चाहते हैं दोनों मुल्कों का। दोनों मुल्कों का जो मुस्तकबिल है वो क्लियर है, और वो क्लियर ये है कि वी हैव टू वर्क, हमें मिल के काम करना है अगेंस्ट चाइना। हमें आपस में डिसएग्रीमेंट्स जो है ना, इट मीन्स कि इंडिया बैक ट्रैक कर गया, इंडिया पीछे हट गया जो उस वक्त इंडिया सोच रहा था। और ये जो इंडियन सिस्टम के अंदर लोगों की ये सोच थी, इंडियन सिस्टम के अंदर लोगों की ये सोच थी, मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, अब इससे बाहर निकलें, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपके बारे में नेगेटिव ग्लोबल मीडिया है, नेगेटिव ग्लोबल ओपिनियन बढ़ी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अ, ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, ठीक है। मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी द सिचुएशन व्हिच इज़ वेरी क्लियर कि अगर ये जो खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इफ़ दिस इज़ ट्रू, व्हिच आई अंडरस्टैंड इज़ ट्रू, देन आप ये ज़हन में रखें कि जिसे कहते हैं ना कि एक नरेंद्र मोदी एक दफ़ा और जयशंकर को कहेंगे कि भाई ठीक है, मैंने जिस वजह के लिए तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बनाया था,
वो कामयाब हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम जयशंकर भी नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि आप मुझे तो फायर फाइटिंग के लिए भेज देते हैं, बट ये जो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको ये एडवाइस देते हैं, मशवरे देते हैं कि इस तरह के पेंडोरा बॉक्स खोलें, उनको भी थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचें। ठीक है, सो ये चीज़ भी है। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। बहरहाल ये जैसे कहते हैं ना, लेट लेट द टाइम प्रूव इफ दिस इज राइट और रॉन्ग। मेरी तो असेसमेंट ये है, मैं आपको पता है आई डोंट गिव न्यूज़, आई ओनली डू एनालिसिस। लेकिन ये मेरे पास खबरें मेरे पास बहुत होती हैं, बहुत सारी जगहों पे, जिसे कहते हैं ना, अ, ये मैं को पहली दफ़ा नहीं, कोई मेरे पास कोई खबर ये नहीं कि खबर होती नहीं है, बट व्हाट आई डू इज़ दैट आई डू एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़। मैं उस न्यूज़ की बेस पे एनालिसिस करना पसंद करता हूँ रादर दैन कि मैं खबर देना पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने कहा ये कि दिस इज़ समथिंग व्हिच मे नॉट बी जिसे कहते हैं ना इन दी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव कनेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, पता चलती है कि हाँ जी, ये जो इंफॉर्मेशन या ये चीज़ें जो है ना वो है। बहरहाल मैं अगर ये मेरी खबर ठीक हुई जो कि सही है, तो आई एम श्योर कि अभी तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा बाद ज़ाहिर बात है ये पता चलेगा। बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में। और दूसरा मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ये भी कहते होंगे कि ट्रम्प जिस तरह की पर्सनैलिटी है, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की होगी कि हमें ये रिलीज़ कर दें, वरना वो शायद हमारे पीछे ही ना पड़ जाएँ, कि हमें लंबा चौड़ा किसी मसले में ना आ जाएँ हम। तो लिहाजा लेट्स मूव ऑन रादर दैन कि हम इस माजी में बैठे रहें। सो लेट्स सी, बट आई बिलीव कि निखिल गुप्ता इज़ नाउ इन इंडिया।